नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे व्यास जी के द्वारा संजय पुत्र मरुत, सुहोत्र, सीबी और राम के परलोक गमन का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, प्राचीन काल के पुण्यात्मा, सत्यवादी एवं गौरवशाली राजर्षियों के कर्मों का वर्णन करते हुए पुनः अपने यथार्थ वचनों से मुझे सांत्वना दीजिए। व्यास जी बोले, पूर्व काल में एक सैव्य नामक राजा थे। उनके पुत्र का नाम था सृंजय। जब सृंजय राजा हुआ तो देवर्षि नारद और पर्वत इन दो ऋषियों से उसकी मित्रता हो गई। एक समय की बात है, वे दोनों ऋषि राजा सृंजय से मिलने के लिए उसके घर आए। राजा ने उनका विधिवत आतिथ्य सत्कार किया और वे भी बड़ी प्रसन्नता के साथ सुखपूर्वक वहां रहने लगे। सृंजय को पुत्र की अभिलाषा थी। उसने अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मणों की बड़ी सेवा की। वे ब्राह्मण वेद वेदांग के ज्ञाता एवं तप और स्वाध्याय में लगे रहने वाले थे। राजा की शुश्रूषा से प्रसन्न होकर उन ब्राह्मणों ने नारद जी से कहा, भगवान, आप राजा सृंजय को उनकी इच्छा के अनुसार पुत्र प्रदान करें। नारद जी ने तथास्तु कहकर सृंजय से कहा, राजर्षि, ब्राह्मण लोग आप पर प्रसन्न हैं और आपको पुत्र देना चाहते हैं, अतः आपका कल्याण हो। आप जैसा पुत्र चाहते हो उसके लिए वर मांग लें। नारद जी के ऐसा कहने पर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ जो यशस्वी, तेजस्वी और शत्रुओं को दबाने वाला हो तथा जिसके मल, मूत्र, थूक और पसीने से भी सुवर्णमय हो। राजा को ऐसा ही पुत्र हुआ। उसका नाम पड़ा सुवर्णष्ठीवी। वरदान से राजा के घर निरंतर धन बढ़ने लगा। उन्होंने अपने महल, चार दीवारी, किले, ब्राह्मणों के घर, पलंग, बिछौने, रथ और भोजन पात्र आदि सभी आवश्यक सामग्रियों को सोने का बनवा दिया। कुछ काल के पश्चात राजा के महल में लुटेरे घुसे और राजकुमार सुवर्णष्ठीवी को बलपूर्वक पकड़कर जंगल में ले गए। सुवर्ण पाने का उपाय तो उन्हें ज्ञात नहीं था, इसलिए उन मूर्खों ने राजकुमार को मार दिया। फिर उसका शरीर फाड़कर देखा, किंतु कुछ भी धन नहीं मिला। जब उसके प्राण निकल गए तो वो धन प्राप्त कराने वाला वरदान भी नष्ट हो गया। बेवकूफ डाकू उस अद्भुत राजकुमार को मारकर स्वयं भी आपस में लड़ भिड़कर नष्ट हो गए। अंत में वे पापी असंभावक नामक नरक में पड़े। राजा अपने मरे हुए पुत्र को देखकर बहुत दुखी हुआ और बड़ी करुणा के साथ विलाप करने लगा। यह समाचार पाकर देवर्षि नारद जी ने वहां दर्शन दिया और कहा, सृंजय, अपनी अपूर्ण कामनाओं के लिए तुम भी तो एक दिन मरोगे, फिर दूसरे के लिए इतना शोक क्यों? औरों की तो बात ही क्या, अविक्षित के पुत्र राजा मरुत भी जीवित नहीं रह सके। बृहस्पति से लाग डांट होने के कारण संवर्त ने राजा मरुत से यज्ञ कराया था। भगवान शंकर ने राजर्षि मरुत को सुवर्ण का एक गिरि शिखर प्रदान किया था। इनकी यज्ञशाला में इंद्र आदि देवता, बृहस्पति तथा समस्त प्रजापति गण विराजमान थे। यज्ञ का सारा सामान सोने का बना हुआ था। इनके यज्ञों में ब्राह्मणों को दूध, दही, घी, मधु, रुचिकर भक्ष्य भोज्य तथा इच्छानुसार वस्त्र और आभूषण भी दिए जाते थे। मरुत के घर में मरुत देवता रसोई परोसने का काम करते थे और विश्वदेव सभासद थे। उन्होंने देवता, ऋषि और पितरों को हविष्य, श्राद्ध तथा स्वाध्याय के द्वारा तृप्त किया था। सैया, आसन, जलपात्र तथा सुवर्ण राशि ये अपार धन उन्होंने ब्राह्मणों को स्वेच्छा से दान कर दिया था। इंद्र भी उनका भला चाहते थे। उनके राज्य में प्रजा को रोग व्याधि नहीं सताती थी। वे बड़े श्रद्धालु थे और शुभ कर्मों से जीते हुए अक्षण पुण्य लोकों को प्राप्त हुए थे। राजा मरुत ने तरुणावस्था में रहकर प्रजा, मंत्री, धर्मपत्नी, पुत्र और भाइयों के साथ 1000 वर्ष तक राज्य शासन किया था। सृंजय, ऐसे प्रतापी राजा जो तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे, यदि मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम्हें भी अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। नारद जी ने पुनः कहा, राजा सुहोत्र की भी मृत्यु सुनी गई है। वे अपने समय के अद्वितीय वीर थे। देवता भी उनकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते थे। वे प्रजा का पालन, धर्म, दान, यज्ञ और शत्रुओं पर विजय पाना इन सबको कल्याणकारी समझते थे। धर्म से देवताओं की आराधना करते, बाणों से शत्रुओं पर विजय पाते और अपने गुणों से समस्त प्रजा को प्रसन्न रखते थे। उन्होंने मलेच्छ और लुटेरों का नाश करके संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किया था। उनकी प्रसन्नता के लिए बादलों ने अनेकों वर्षों तक उनके राज्य में सुवर्ण की वर्षा की थी। वहां सुवर्ण रस की नदियां बहती थी, उनमें सोने के मगर और मछलियां रहती थीं। मेघ अभिष्ट वस्तुओं की वर्षा करते थे। राज्य में एक एक कोस की लंबी चौड़ी बावलियां थी, उनमें भी सुवर्णमय मगर और कछुए थे। उन सबको देखकर राजा को आश्चर्य होता था। उन्होंने कुरुजांगल देश में यज्ञ किया और वह अपार सुवर्ण राशि ब्राह्मणों को बांट दी। राजा सुहोत्र ने 1000 अश्वमेध, 100 राजसूय तथा बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों क्षत्रिय यज्ञों और नित्य नैमित्तिक यज्ञों का अनुष्ठान किया था। सृंजय, वे सुहोत्र भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे, किंतु मृत्यु ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। ऐसा सोचकर तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए।
नारद जी फिर कहने लगे, राजन, जिन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को चमड़े की भांति लपेट लिया था, वे उसी नरपुत्र राजा शिवी भी मरे थे। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी को जीतकर अनेकों अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन्होंने 10 अरब स्वर्ण मुद्राएं दान की थीं। साथ ही हाथी, घोड़े, पशु, धान्य, मृग, गौ, बकरे, भेड़ आदि बहुत से अनेकों भूखंड ब्राह्मणों के अधीन किए थे। बरसते हुए मेघ से जितनी धाराएं गिरती हैं, आकाश में जितने नक्षत्र दिखाई देते हैं, गंगा के किनारे जितने बालू के कण हैं, मेरु पर्वत पर जितने शिलाओं के टुकड़े हैं और समुद्र में जितने रत्न एवं जलचर जीव हैं, उतनी गौएं शिवी ने ब्राह्मणों को दान में दी थी। प्रजापति ने भी शिवी के समान महान कार्यभार को वहन करने वाला कोई दूसरा पुरुष भूत, भविष्य और वर्तमान में भी नहीं देखा। उन्होंने कई यज्ञ किए जिनमें प्रार्थियों की सभी कामनाएं पूर्ण की जाती थीं। उन यज्ञों में यज्ञ स्तंभ, आसन, गृह, 4 दीवारी और बाहरी दरवाजा, ये सब वस्तुएं स्वर्ण की बनी थीं। यज्ञ के बाड़े में दूध दही के बड़े बड़े कुंड भरे रहते थे तथा नदियां बहती रहती थीं। शुद्ध अन्न के पर्वतों के समान ढेर लगे रहते थे। वहां सबके लिए घोषणा की जाती थी कि सज्जनों, स्नान करो और जिसकी जैसी रुचि हो उसके अनुसार अन्न पान लेकर खाओ पियो। भगवान शिव ने राजा शिवी के पुण्य कर्म से प्रसन्न होकर ये वर दिया था कि राजन, सदा दान करते रहने पर भी तुम्हारा धन क्षीण नहीं होगा। इसी प्रकार तुम्हारी श्रद्धा, सुयश और पुण्य कर्म अक्षय होंगे। तुम्हारे कहने के अनुसार ही सभी प्राणी तुमसे प्रेम करेंगे और अंत में तुम्हें उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। इन उत्तम वरों को प्राप्त करके राजा शिवी समय आने पर दिव्य लोक को चले गए। वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से भी बढ़कर पुण्यात्मा थे। जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सृंजय, जो प्रजा पर पुत्र के समान प्रेम रखते थे, वे दशरथ नंदन राम भी परधाम को चले गए थे। वे अत्यंत तेजस्वी थे और उनमें असंख्य गुण थे। अपने पिता की आज्ञा से उन्होंने धर्मपत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष तक वनवास किया था। जन स्थान में रहकर तपस्वी मुनियों की रक्षा के लिए उन्होंने 14,000 राक्षसों का वध किया था। वहां रहते समय ही लक्ष्मण सहित राम को मोह में डालकर रावण नामक राक्षस ने उनकी पत्नी सीता को हर लिया। यद्यपि रावण देवता और दैत्यों से भी अवध्य था, फिर भी साथ ही ब्राह्मण और देवताओं के लिए कंटक रूप था, किंतु राम ने उसे उसके साथियों सहित मार दिया। देवताओं ने उनकी स्तुति की, सारे संसार में उनकी कीर्ति फैल गई। देवता और ऋषि उनकी सेवा में रहने लगे। उन्होंने विशाल साम्राज्य पाकर संपूर्ण प्राणियों पर दया की। धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अश्वमेध नामक महायज्ञ का अनुष्ठान किया। श्री रामचंद्र जी ने भूख और प्यास को जीत लिया था, संपूर्ण देहधारियों के रोगों को नष्ट कर दिया था। वे कल्याणमय गुणों से संपन्न थे और सदा अपने तेज से प्रकाशमान रहते थे। सब प्राणियों में अधिक तेजस्वी थे। राम के शासन काल में इस पृथ्वी पर देवता, ऋषि और मनुष्य एक साथ रहते थे। उनके राज्यों में प्राणियों के प्राण अपान और समान आदि प्राण क्षीण नहीं होते थे। उस समय सबकी आयु बड़ी होती थी, कोई नौजवान नहीं मरता था। देवता और पितर वेदों की विधियों से प्रसन्न होकर हव्य कव्य को ग्रहण करते थे। राम के राज्य में डांस मच्छरों का कोई नाम नहीं था। जहरीले सांप नष्ट हो चुके थे। न कोई पानी में डूबकर मरता था और न असमय में आग ही किसी को जलाती थी। उस समय के लोग अधर्म में रुचि रखने वाले, लोभी और मूर्ख नहीं होते थे। सभी वर्णों के लोग शिष्ट, बुद्धिमान और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले थे। जनस्थान में राक्षसों ने जो पितरों और देवताओं की पूजा नष्ट कर दी थी, उसे भगवान राम ने राक्षसों को मारकर पुनः प्रचलित किया। उस समय एक एक मनुष्य के 1000-1000 संतानें होती थीं और उनकी आयु भी 1-1 सहस्त्र वर्ष की हुआ करती थी। बड़ों को अपने से छोटों का श्राद्ध नहीं करना पड़ता था। भगवान राम की श्याम सुंदर छवि तरुण अवस्था और कुछ अरुणाई के लिए विशाल आंखें थीं। भुजाएं सुंदर और घुटनों तक लंबी थीं। सिंह के समान कंधे थे। उनकी झांकी सभी जीवों का मन मोहने वाली थी। उन्होंने 11,000 वर्ष तक राज्य किया था। उस समय के लोगों की जबान पर केवल राम का ही नाम था। अंत में अपने और अपने भाइयों के अंश रूप 2-2 पुत्रों के द्वारा 8 प्रकार के राजवंश की स्थापना करके उन्होंने चारों वर्णों की प्रजा को साथ लेकर सदैह परम धाम को गमन किया। सृंजय, तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ वे राम भी यदि यहाँ नहीं रह सके तो तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो? धन्यवाद।